Welcome once again, students. We are doing scene passages of the poem How to Tell Wild Animal. Let's take stanza number 5. Though to distinguish beast of prey in noise might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena come with a merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच एनिमल इज कॉल्ड ए बीस्ट ऑफ प्रे? वो कौन सा जानवर है जिसे शिकारी जानवर कहा गया है? आंसर रहेगा द हयाना इज कॉल्ड ए बीस्ट ऑफ प्रे। हयाना होता है लक्कड़ बग्गा, लक्कड़ बग्गे को शिकारी जानवर यहाँ पर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डज शो आर्टिफिशियल टीयर्स व्हेन ईटिंग हिज प्रे? वो कौन सा जानवर है जो बनावटी आंसू बहाता है अपने शिकार को खाने के बाद? द क्रोकोडाइल शोज आर्टिफिशियल टीयर्स आफ्टर ईटिंग हिज प्रे। मगरमच्छ है वो अपने शिकार को खाने के बाद बनावटी आंसू बहाता है। आर्टिफिशियल होता है बनावटी। थर्ड क्वेश्चन है, विच एनिमल इज ऑलवेज सीन वीपिंग? वो कौन सा जानवर है जिसे हमेशा ही रोते हुए देखा जाता है? द क्रोकोडाइल इज ऑलवेज सीन वीपिंग। मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ को हमेशा ही रोते हुए देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल डज कम विद ए स्माइल ऑन हिज फेस? वो कौन सा जानवर है जो हमेशा ही हंसता हुआ सा दिखता है? द हयाना कम्स विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। हयाना जो लक्कड़ बग्गा होता है उसको हंसते हुए हमेशा ही देखा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस स्टेंजे का, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन सरप्राइज्ड? वो कौन सा वर्ड है इस स्टेंजा के अंदर जिसका मतलब है सरप्राइज्ड होता है? तो वो वर्ड है नॉन प्लस। नाउ लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल। कैमिलियन जो है वो गिरगिट होती है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल and not a single wing. If there is nothing on the trees, it is the chameleon you see. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज मेंशन इन दिस स्टेंजा? वो कौन सा जानवर है जिसे इस स्टेंजा में मेंशन किया गया है, उसके बारे में बात की गई है। द पोएट मेंशंस द कैमिलियन इन दिस स्टेंजा। पोएट ने इस स्टेंजा के अंदर कैमिलियन होता है गिरगिट के बारे में बात की है। वेयर इज द कैमिलियन फाउंड? कैमिलियन कहाँ पर मिलता है? गिरगिट कहाँ पर मिलती है? वेयर मैंने कहाँ होता है। फाउंड वर्ड है वो फाइंड से बना है। फाउंड होता है। द कैमिलियन इज फाउंड ऑन ट्रीज। गिरगिट है वो पेड़ों पर मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री विच एनिमल माइट बी फाउंड देयर? अगर पेड़ पर कोई भी जानवर ना हो तो वहां पर कौन से जानवर होने की संभावना होती है? तो आंसर रहेगा देयर माइट बी कैमिलियन ऑन द ट्रीज। उस वक्त है जब पेड़ पर कोई जानवर दूसरा ना हो तो गिरगिट हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द कैमिलियन नॉट हैव? कैमिलियन जो है गिरगिट है उसका क्या नहीं होता? द कैमिलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। कैमिलियन के ना तो कान होते हैं ना ही पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कैमिलियन लुक लाइक? कैमिलियन है वो किस तरह का जानवर है, दिखने में कैसा होता है? द कैमिलियन लुक्स लाइक ए लिजर्ड। ये एक छिपकली की तरह से होता है, लिजर्ड छिपकली होती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज? इस पैसेज का राइम स्कीम क्या है? तो इसका राइम स्कीम वही है जो ऊपर वाले स्टेंजास का है, ए बी सी सी। तो राइम स्कीम कैसे निकालते हैं ये आपको इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि जो भी स्टेंजा होता है उसके अंदर जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनसे हमें राइम स्कीम के बारे में पता चलता है। जैसे कि ये जो स्टेंजा है इसमें पहली लाइन के लास्ट में आ रहा है स्मॉल और थर्ड लाइन के लास्ट में आ रहा है ऑल। स्मॉल और ऑल एक जैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों राइमिंग वर्ड है आपस में। ऐसे ही सेकंड लाइन में ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग आ रहा है और फोर्थ लाइन के अंदर भी राइमिंग वर्ड आ रहा है। सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ राइम कर रही है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ठीक है, ऊपर आ रहा है थिंग और नीचे आ रहा है विंग, तो ये दोनों ही राइमिंग वर्ड है। तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम कर रही है इसलिए हम इसको ए लिख रहे हैं। जो सेकंड लाइन है वो
थिंग और विंग राइम कर रहे हैं आपस में, इसलिए हम इसको बी लिख रहे हैं सेकंड लाइन फोर्थ लाइन के साथ। और ऐसे ही जो लास्ट दोनों लाइनें हैं ट्रीज एंड सीज, ये दोनों आपस में राइम कर रही हैं, इसलिए हम इनको सी दे रहे हैं। तो राइम स्कीम हो गई इस स्टैंजा की ए बी, राइम स्कीम हो गई ए बी सी। तो students, we have done all the stanzas of this poem for comprehension. I hope that you will do your work. In the next video we will do short answer type questions of this poem. Till then, bye bye.